क्लास हमारी बात ये हो रही है कि दो हमारे पास क्या आ रहे हैं, बटन आ रहे हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने बटन के टेक्स्ट से बनाया है और एक हम लोगों ने इनपुट टाइप को क्या करा हुआ है, बटन करा हुआ है। ठीक है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये कि भाई आपके पास इनपुट टाइप बटन कभी भी फॉर्म को सबमिट होने नहीं देता। अगर मैं देखें इस पर 10 दफा भी क्लिक कर दूं ना भाई, हमारे देखो फॉर्म क्या सबमिट हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप एक इनपुट पे क्या कर रहे हो, जस्ट क्लिक कर रहे हो। और इनपुट पे क्लिक करने पे भाई हमारे पास फॉर्म की सबमिशन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर मैंने क्या करा हुआ है, बटन का टैग लिया हुआ है और अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ना भाई, क्लिक करने के बाद देखिए भाई हमारे पास हमारा फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया। तो भाई आप कभी भी अगर क्या करो, काम करो कहीं पर भी, तो आप अपना इनपुट को कभी भी यूज मत करना एज अ बटन। बटन का क्या होता है, प्रॉपर टैग होता है, और यही टैग क्या कर सकता है, आपके फॉर्म को सबमिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन बात सबमिशन की तब आएगी जब हम क्या करेंगे, अपने एक्शन में कोई ना कोई राउट कॉल करेंगे। तो भाई फॉर्म को सबमिट करने के लिए क्या हम लोगों ने कोई राउट बनाया है यहाँ पर? नहीं बनाया। तो भाई क्या कर लो, यहां से आके जल्दी से उसको बना लो। ठीक है, यहां पर भाई देखिए हमारे पास लिखा हुआ देगा, हमारे पास टाइप सबमिट। ठीक है, हमारे पास एक राउट है टाइप फॉर्म के नाम से, एक क्या होगा हमारे पास, टाइप सबमिट के नाम से एक राउट बनेगा। ठीक है, यही नाम क्या कर लेंगे, अपने फंक्शन का नाम कर देंगे। ठीक है, और यही हम अपने किसका नाम कर देंगे, राउट को नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें करना है कि भाई देखो, जब हमारे पास फॉर्म सबमिट होगा ना भाई, सबमिट होने के बाद एक्शन में क्या होगा, हमारे पास हमारा कोई ना कोई राउट कॉल होगा। तो यहां पर आप लोग अपना ब्लेड टेम्पलेट कॉल करो और इस ब्लेड टेम्पलेट के अंदर आ जाके क्या क्या बोल दोगे, अपना राउट का नाम कॉल कर दोगे। ठीक है, अब करना ये कि भाई देखो, मैं जरा बैक पे आता हूँ। बैक पे आने के बाद हमने क्या करा, पेज को रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर जो ना भाई हमारे पास एक एरर आएगा। क्या आएगा, हमारे पास एक एरर आएगा। अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा ना भाई, एक एरर आएगा हमारे पास। कौन वो एरर सोल्व कर सकता है, अभी बताओ। एरर देखने से पहले क्या, पहला एरर क्या आएगा हमारे पास, हमारा मेथड आएगा। कौन सा वाला, कि आपने यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉर्म सबमिट के ऊपर भी गेट लगा हुआ है। भाई जब वो फॉर्म सबमिट होगा हमेशा पोस्ट लगेगा। ठीक है, एक मसला आप लोगों ने हल कर दिया। अब भी एक मसला है, अब भी एक मसला आएगा। क्लिक करा मैंने, फॉर्म एक्सपायर, टोकन नहीं लगाया हम लोगों ने। ठीक है ना, तो आप क्या कर लोगे, अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ। आप अपने फॉर्म के अंदर क्या कर लोगे, एक टोकन जनरेट करवाओगे @CSRF के नाम से। ठीक है, ये लारावेल का बिल्डिंग टोकन है। यही क्या करता है, हमारे फॉर्म को सबमिट होने के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलें, फॉर्म सबमिट करा, फिर एरर आएगा हमारे पास। जरा बैक पर आते हैं। मैंने क्या करा, अपने पेज को रिफ्रेश कर दिया, मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया। सबमिट होने के बाद अच्छा, वो पेज एक्सपायर अभी भी हो रहा है भाई, फॉर्म रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है भाई, आप लोगों ने क्या करा, बटन पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट गई आपके राउट के पास, और राउट ने आपको दे दिया आपका एरर। क्यों दे दिया एरर, जल्दी बताओ, देखकर क्या मसला है इसके अंदर। क्या कॉल नहीं करा मैंने, क्या मसला आ रहा है भाई? वो बोल रहा है कि अनडिफाइंड मेथड को क्या कर रहे हो आप लोग, कॉल कर रहे हो। कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो, टाइप सबमिट के नाम से। और यह मेथड हमारे जॉब कंट्रोलर के अंदर क्या बना हुआ है, नहीं बना हुआ। तो इसका क्या हो रहा है, हमारे पास इश्यू हो रहा है। तो भाई आप क्या कर लो, आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करा हुआ है ना भाई, वो फंक्शन बना हुआ भी नहीं है। तो आप एक काम ही कर लोगे, अपने जॉब टाइप में जाओगे और फंक्शन को क्या कर लोगे, कॉल कर लोगे। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम यहाँ पर अपना फंक्शन का कीवर्ड पास करेंगे और फंक्शन का वही नाम पास करेंगे जो कि हम लोगों ने राउट में दिया हुआ है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे से रिक्वेस्ट लेगा। तो हम क्या बोल देंगे, भाई आप एक काम ही करो, जो भी हमारी क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, आप क्या करो, उस रिक्वेस्ट को रिसीव करो। और रिसीव करने के बाद क्या कर दोगे, हमारे किसी ना किसी वेरिएबल में सेव भी करवा दोगे। ठीक है भाई, ये काम हो गया, हमारा काम हो गया। अब यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर लेंगे हमारी किसको, रिक्वेस्ट को। चेक करने के लिए भाई हमारे पास फॉर्म का जो डेटा है वो सबमिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप लोग क्या करोगे, अपने अपने जरा ब्राउजर्स के ऊपर आ जाओ, पेज को आप लोगों ने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, यहां पर आके मैंने क्या करा, नाम लिखवा दिया क्या, लारावेल। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या आ जाएगा, हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, वेब एप्लीकेशन। ठीक है, आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक करा, आपका फॉर्म क्या हुआ, सबमिट हुआ। सबमिट होने के बाद रिक्वेस्ट आपके पास शो हो गई। लेकिन ये जो डेटा है ना भाई, ये डेटा जाना चाहिए हमारे एपीआई के प्रोजेक्ट के अंदर, और एपीआई क्या करेगी, उसको डेटाबेस के अंदर भेजेगी। ये काम पहले भी हो चुका है, कोई नया काम नहीं है हमारे पास ये। ठीक है ना, तो भाई एपीआई तक डेटा भेजने के लिए मुझे बताइएगा यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा एक वेरिएबल बनेगा रिस्पॉन्स के नाम से, क्योंकि भाई एपीआई से क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा। डेटा क्रिएट होगा तो रिस्पॉन्स आएगा, डेटा क्रिएट नहीं होगा तो रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो रिक्वेस्ट को लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा, हमारा एचटीटीपी का मेथड। ठीक है, और एचटीटीपी के अंदर हमारे पास जो मेथड लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है, पोस्ट स्टूडेंट 1 2 3।
बेटा 8-9 महीने हो गए तुम्हें पासवर्ड नहीं पता अभी तक इसका? कोई चेंज नहीं होता। जब मैं पढ़ता था जब भी ये पासवर्ड था और आज तक वही है। है स्टूडेंट नहीं है? एफटेक का कैपिटल होगा भाई। तो भाई यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोगों ने अपना क्या कर दिया, पोस्ट वाला मेथड यहाँ पर लगा दिया, लेकिन इस पोस्ट वाले मेथड के अंदर हमारा क्या आएगा, एपीआई का एंड पॉइंट आएगा। क्या आएगा हमारे पास, एपीआई का एंड पॉइंट आएगा। अब वो एंड पॉइंट कहां से निकालोगे वो बता दो भाई, वो एपीआई का एंड पॉइंट कहां से निकालोगे जल्दी से वो बता दो। एपीआई वाले प्रोजेक्ट से निकालूंगा क्या? मेरे पास एपीआई वाला प्रोजेक्ट बना हुआ है, बना हुआ तो है लेकिन ओपन नहीं है, तो भाई आप क्या कर लो, अपने वीएस कोड को ओपन करवा लो। ठीक है, एक वीएस कोड पे हमारा एमवीसी वाला प्रोजेक्ट रन करा हुआ है मैंने, एक वीएस कोड पे हम अपना एपीआई वाला प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, रन करवा लेंगे। ठीक है, फाइल के ऊपर जाओ, फाइल के ऊपर क्या मिलेगा आपको, ओपन फोल्डर। और ओपन फोल्डर से क्या निकालोगे आप लोग, अपने एपीआई वाले प्रोजेक्ट को निकालोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे ड्राइव डी, ड्राइव डी के अंदर क्या मिल जाएगा हमारे को, 09 सेमेस्टर 2 लारावेल वर्किंग और जॉब एपी। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, हमारा फोल्डर ओपन हो गया हमारे वीएस कोड के अंदर। ठीक है भाई, अब यहां पर मुझे एक बात बता दिया कि भाई यहां पर हमारा वो जो यूआरएल है वो किस तरीके से आएगा। वो जब तक नहीं आएगा जब तक आपका प्रोजेक्ट रन नहीं हो जाता। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम के अपने प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लोगे, अपने टर्मिनल को ओपन कर लो। कमांड क्या है हमारे पास भाई, PHP, क्या हो गया भाई, क्या है हमारे पास, हमारा PHP आर्टिसन सब इंटर कर दोगे, आपके पास आपका क्या आ जाएगा, राउट आ जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, इसी वाले राउट को यानी कि इस वाले पाथ को कॉपी करना है। ठीक है भाई, कॉपी करने के बाद क्या करवा लोगे, अपने एमवीसी में आ जाओ, और यहां पर लगे क्या कर दोगे आप लोग, उसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लोगे। ठीक है, ये हमारे पास हमारा क्या है, मेन एंड पॉइंट है एपीआई का, लेकिन इसके आगे जो डेटा भेजना है ना भाई, वो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी राउट के थ्रू भेजेंगे। तो भाई जो डेटा एपीआई के अंदर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, उस एपीआई के राउट का नाम क्या है हमारे पास, कौन सा राउट है हमारे पास, पोस्ट जॉब। भाई यहाँ पर पोस्ट जॉब करा हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, इसी को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने वीएस कोड में आओगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, उसको पेस्ट कर दो। यानी कि हमारे पास जो डेटा जाने वाला है ना भाई, वो इस वाले एंड पॉइंट के ऊपर जाने वाला है। ये क्या है हमारे पास, हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है, यानी कि जो डेटा जाएगा वो यहाँ पर जाएगा। लेकिन डेटा ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, कोमा और अपने क्या कर लेंगे, एरे ओपन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो डेटा जाएगा वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में जाएगा, और लारावेल में ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होता है, हमारा एसोसिएटिव एरे होता है। तो हम क्या कर लेंगे, अपनी एक की बना लेंगे। की किस नाम से बनाओगे, यहाँ पर जो आप लोग की बनाओगे उस किस नाम से बनाओगे, वो की जो डेटाबेस के कॉलम का नाम है, जो आपके मॉडल के अंदर नाम रखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम। नेम के अंदर जो डेटा जाएगा वो कहां से आ जाएगा, रिक्वेस्ट के अंदर से जो नेम आ रहा। अब मुझे एक सवाल का जवाब ये दो कि ये वाला नेम और जो ये वाला नेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका जवाब दो। ये वाला नेम और जो ये वाला नेम है, दोनों में डिफरेंस है क्या? ये हमारे डेटाबेस का क्या है, मॉडल का कॉलम है, और ये हमारे इनपुट का नेम। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। इसी तरीके से आप क्या कर लोगे, अपना एक और इनपुट बना लोगे, कौन सा वाला, डिस्क्रिप्शन वाला। ठीक है, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। और जो डिस्क्रिप्शन के बाद जो डेटा जाएगा वो कहां से जाएगा, हमारे पास डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से जो हमारी क्या आ रही है, इनपुट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, DESCRIPTION, भाई डिस्क्रिप्शन नाम दिया था हमने वहां पर, नहीं दिया हुआ तो भाई एक दफा उसको चेक कर लिया करो कि भाई ऐसा ना हो, हमने कोई मिस्टेक कर दी, नाम दिया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, अब होगा क्या, जो भी डेटा जाएगा वो कहां पर जाएगा, इस एपीआई के पास जाएगा, और एपीआई में से क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने रिस्पॉन्स को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। क्या, इफ चेक कर लो, क्या चेक कर लो बताइएगा भाई, डॉलर जो हमारे पास रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसको क्या करो, चेक करो। अगर वो रिस्पॉन्स क्या हो जाता है हमारे पास, सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि भाई डेटा क्या हो जाता है, एपीआई के पास सक्सेसफुली चला जाता है, तभी आप क्या करोगे, यहां पर आके हमारे को रिटर्न करवा लो, किस नाम से, मैसेज इंसर्टेड के नाम से हमारा मैसेज आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या जाएगा, डेटा चला जाएगा। और अगर किसी वजह से डेटा ना जाए तो क्या करवा दो, हमारा एल्स। और एल्स के अंदर क्या शो करवा दूंगा मैं, अपना रिटर्न। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मैसेज नो इंसर्टेड का। ठीक है, अगर डेटा नहीं जाएगा तब की बात हो रही है, टेस्ट कर लें इसको भाई, डेटा जाएगा या नहीं जाएगा। तो भाई आप लोग एक काम ये कर लो कि अपने अपने तरफ ब्राउजर उसके ऊपर आ जाएं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इस वाले पेज को भी रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे, हमारी वो जो जॉब टाइप वाला डेटाबेस है उसको भी हमने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पर हमारे पास कितनी टाइप्स मौजूद हैं,
एक मौजूद है, ठीक है। होगा ये कि मैं यहां पर आया, यहां पर आने के बाद हमने यहाँ पर नाम क्या दे दिया हमारा, लारावेल। और इसको हमने क्या नाम दे देना है, वेब एप्लीकेशन। इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट चली गई और मैसेज क्या आ रहा है, नो इंसर्टेड का। मतलब हमारे पास जो डेटा है वो सक्सेसफुली एपीआई के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, इसका जवाब दे दे मेरे को जल्दी से। तो जो कि एपीआई के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या आप लोगों ने यहां पर अपने एपीआई को कॉल करा? जब तक हम लोग अपने एपीआई को कॉल नहीं करेंगे, हमारा जो राउट है वो सही तरीके से वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। काम हो गया हमारा, बिल्कुल हो गया। हम क्या करते हैं, जरा अपने अपने ब्राउजर्स के ऊपर आएंगे। मैं बैक पे करूंगा, पेज हमने क्या करा, अगेन रिफ्रेश करके मैंने क्या करा, अगेन सेम चीज यहाँ पर लिखवा दी, यानी कि लारावेल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, उसकी कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने अब सबमिट पे क्लिक करा, मैसेज क्या आएगा हमारा, इंसर्टेड का आ गया, यानी कि अब हमारे पास क्या हो गया, डेटा इंसर्ट हो गया है। अगर डेटा इंसर्ट हुआ होगा ना, तो वो यहाँ पर भी आना चाहिए। आया हमारे पास डेटा इंसर्ट होकर, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने क्या करवा लिया, अपनी टाइप को क्रिएट कर लिया। अब टाइप क्रिएट होने के बाद क्या आप लोगों ने ये मैसेज शो करवाना था, वो फेच होकर नहीं आनी थी हमारे पास। तो क्या फेच करने के लिए आप लोगों ने कोई यहाँ पर पेज बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ ना। तो भाई क्या कर लोगे, अपना यहाँ पर पेज बना लोगे। पेज बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या होगी, PHP आर्टिसन मेक कोलन व्यू। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ऑल टाइप्स। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे व्यू का नाम क्या है, ऑल टाइप्स आ जाएगा, ठीक है। पेज बन गया हमारा, बिल्कुल बन गया। अब मुझे करना क्या है, इस पेज को देखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, हमारा एक राउट चाहिए होगा। तो भाई हम क्या कर लेते हैं, अपना राउट किस तरीके से कॉल करते हैं। राउट का जो मेथड है वो गेट है या फिर पोस्ट है। राउट का जो मेथड है वो गेट है या फिर पोस्ट है, गेट लगेगा, कंफर्म है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यूआरएल क्या लिखा हुआ आएगा, ऑल टाइप्स, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम भी पास कर देंगे, यानी कि ऑल टाइप का क्या होगा, फंक्शन होगा। और हमारे राउट का नाम क्या है, ऑल टाइप्स नाम है, ठीक है। हम अपने तरह कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहां पर आके उसको मुझे बताना पड़ेगा ना भाई। अगर हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा इंसर्ट हो जाता है, तो क्या कर दो, हमारे को रिटर्न रिडायरेक्ट कर दो। कहां पर रिडायरेक्ट कर दो, हमारे एक अदद राउट के ऊपर। और राउट को आप लोगों ने नेम दिया था ऑल टाइप। क्या होगा हमारे पास, डायरेक्टली फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन क्या करेगा, हमारे को ये वाला राउट कॉल करवा देगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन तो बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आप क्या कर लोगे, अपना फंक्शन भी यहाँ पर रेडी कर लो। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या होगा हमारे पास, ऑल टाइप्स, ठीक है। अब ये फंक्शन करेगा क्या, एपीआई के पास जितना भी डेटा रखा हुआ है ना, वो क्या करवाएगा, आपके पास फेच करवा के लाके देगा। लो जो भी डेटा आएगा वो किस में आएगा, हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। लेकिन इसके बाद डेटा लाएगा कौन, आपका HTTP, ठीक है ना। एच अपना क्या करेंगे आप लोग, कैपिटल रखिएगा। HTTP के अंदर से हमारे पास जो मेथड लगने वाला है वो कौन सा होगा, अब होगा हमारे पास गेट, क्योंकि भाई डेटा आ रहा है। डेटा कहां से आएगा, भाई डेटा हमारे इसी वाले क्या आएगा, यूआरएल से आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे, यहां पर लाके उसको आप लोगों ने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। काम हो गया हमारा, डेटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। एंड पॉइंट हमने डिफाइन ही नहीं करा, इसका डिफाइन क्या करोगे, आप अपने तरह एपीआई के पास आओ। जो डेटा गेट कर रहा है ना, वो उसका एंड पॉइंट क्या है हमारे पास, पढ़िएगा जरा, टाइप गेट के नाम से। भाई ये क्या है, हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। आप क्या करोगे, इसी को यहाँ पर कॉल करोगे और क्या कर लोगे, अपने एपीआई के अंदर यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट करवा दोगे। यानी कि अब जितना भी डेटा आएगा ना भाई, किस में आएगा, हमारे रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर आएगा। और इसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। रिटर्न करना क्या है हमारे को, डॉलर रिस्पॉन्स वाला वेरिएबल चेक तो करो क्या भाई हमारे पास डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। हम जरा अपने क्या करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, यहां से हमने उसको क्या करा, रिफ्रेश करो। डेटा आ गया हमारे पास, जितना भी डेटाबेस में रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से हमारे पास जो डेटा की टाइप है वो कौन सी है, ये किस टाइप में डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप में है, मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो भाई जेसन में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हो ना, कि यहां पर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, किस नाम से, डेटा के नाम से, ठीक है। डेटा को क्या करवा लोगे, डॉलर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स को क्या कर दोगे हमारे पास, जेसन के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। और अब जो भी भाई हमारे पास डेटा आया वो किस में आ रहा है, हमारे डेटा वाले वेरिएबल के अंदर आएगा, ठीक है। चेक करिएगा जरा, डेटा आ रहा है हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारा डेटा आ गया एज अ रिस्पॉन्स। अब मुझे यहां से क्या करना है, हमारा ये वाला डेटा निकलवाना है बस। अब आप यहाँ पर देखिए, दो चीजें आ रही है, मेरे पास स्टेटस भी आ रहा है, मेरे पास मेरा मैसेज भी आ रहा है। मुझे यहाँ से क्या चीज निकलवानी है, मुझे मेरा मैसेज निकलवाना है ना भाई।
तो मैसेज निकलवाने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, आप एक काम ये करो कि डेसन के अंदर हमारे पास क्या है, एक एरे। एरे के अंदर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। एक हमारे पास की बनी हुई किस नाम से, MESSAG, मैसेज नाम की क्या बनी हुई है हमारे पास, की बनी हुई। ठीक है, आप क्या कर दो, उसी मैसेज को निकलवा दो। चेक करें भाई हमारे पास क्या मैसेज आएगा यहाँ पर। क्या नहीं लगाया हम लोगों ने, कहाँ नहीं लगा हुआ। अच्छा, नहीं लगाना कॉलन। ठीक है, आ गया हमारे पास हमारा मैसेज। भाई मुझे ये चीज चाहिए ना। ठीक है भाई, मेरे को ये चीज मिल गई है ना भाई। तो हम क्या कर लेंगे, इसी को रिटर्न कर देंगे कहां पर, हमारे व्यू के पास। और व्यू का नाम क्या है आपके पास भाई, एडमिन के अंदर क्या है हमारे पास, ऑल टाइप्स मौजूद है। ठीक है, तो भाई यहां पर आके हमने क्या करा, पेज रिफ्रेश करा, हमारे पास हमारा ऑल टाइप वाला पेज आ गया। लेकिन वही वाली बात, साइड बार नहीं है हमारी। तो भाई साइड बार को क्या करना पड़ेगा हमारे को, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कर लोगे, अपनी ऑल टाइप्स के अंदर क्या कर लोगे, यहाँ पर आपका @एक्सटेंड। एक्सटेंड किसको करूंगा मैं, अपनी एडमिन के अंदर जो साइड बार रखी हुई है। ठीक है, एक चीज ये, दूसरी चीज क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, सेक्शंस यूज होंगे। ठीक है, और सेक्शन के अंदर क्या नाम पास करोगे अपना, एडमिन, जो आप लोगों ने अपने यील्ड को पास करा होगा। ठीक है, अब इस जगह पर भाई हम क्या करेंगे, हमारा वही बूट स्टेप वाला काम होगा हमारा, यानी कि कंटेनर, कंटेनर में रो, रो के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो डॉट क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले कंटेनर। कंटेनर में क्या आएगी हमारी, रो आएगी। रो के अंदर भाई मुझे चाहिए हमारा कॉल माइनस, कहां पर, कहां पर, अबे सही कर लेंगे उसको बाद में। MD माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर फिलहाल, कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा भाई यहां पर 4 में आपको चाहिए क्या, आपको 4 में चाहिए क्या, पहले तो वो बताओ मेरे को। हाँ भाई, बताइएगा भाई हमें क्या चाहिए। जितनी भी टाइप्स हैं जो हमारे पास आ रही हैं, मुझे उसको यहाँ पर शो करवाने, किस फॉर्म में करवाएंगे, किस फॉर्म में करवा देंगे भाई, टेबल फॉर्म में नहीं। अब टेबल से बाहर निकलो, अब उसको हम शो करवाएंगे कार्ड फॉर्म में। अब उसको किस में करवाएंगे हम, अपनी कार्ड। भाई टेबल तो बेकार लगता है, मतलब लंबी लंबी सी रिकॉर्ड लिखी हुई आ रही तो मजा नहीं आता देखने में उसको। तो भाई उसके लिए पहली बात तो कि कार्ड का होना जरूरी है। कार्ड कहाँ से मिलेंगे मेरे को, बूट स्टेप से मिलेंगे। ठीक है, भाई ये शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग, ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत कुछ आ गया है, तो आ जाओ यहाँ पर पढ़ा लो। भाई आप लोग क्या करोगे, अपने अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ओपन कर लो। जितने भी मुझे कार्ड्स मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे मेरे को, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, कार्ड का सेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर भाई मुझे जो कार्ड चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला कार्ड चाहिए क्या, नहीं ना। भाई अगर आप नीचे आ जाओ तो उसको आपको और भी क्या मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे से कार्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई जो हमारे मतलब का कार्ड होगा हम क्या करेंगे, उसी को यहाँ पर लगाने वाले हैं। नीचे आ जाओ आराम आराम से इसको लेकर। भाई यह आ गया हमारे पास हमारा कार्ड, इस तरीके मुझे कार्ड चाहिए। ठीक है ना, ये आ गया। ठीक है भाई, मेरे को क्या चाहिए, ये भी वाला कार्ड चाहिए। ठीक है, जो कि हमें लगाना है। आपने बस करना ही कि इस वाले कार्ड को क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहां पर लाके क्या कर लेंगे, डायरेक्टली कंट्रोल V से सिर्फ टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। ढेर सारा आप लोग के पास आ गया कार्ड हमारे पास, आ गया ना, नहीं आया अभी तक। आ गया भाई सबके पास कार्ड। भाई ये वाला कार्ड मुझे चाहिए। ठीक है, हमने अगर इस वाले कार्ड को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपने VS कोड में आएंगे, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट हो गया हमारे पास कार्ड। अब पेस्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, अपने जरा ब्राउजर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, और ब्राउजर पे आने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो भाई ब्राउजर पे आप लोग आ जाओ। आप क्या कर लोगे, यहाँ से आके अपने पेज को रिफ्रेश कर लोगे, तो यहाँ पर आपके पास साइड बार भी आएगी
और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, आपका कार्ड भी आ जाएगा। आ गया हमारे पास कार्ड। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर आओ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कॉल एमडीज को क्या करा हुआ है, 4 करा हुआ है। आप इसको क्या करवा दोगे, ऑफ सेट कर दो, कितना, स्टार्टिंग से 3 का कर दो, ताकि भाई वो हमारे पास क्या हो जाए, थोड़ा साइड बार से आगे हो जाए। तो भाई वो मसला ये है कि हम लोगों ने जो है ना साइड बार को गलत कॉपी करा है। वो एक डिव हमारे पास उधर ही रह गया है। अगर वो डिव सही होता तो भाई हमारे पास कंटेंट इसके बराबर में आता डायरेक्टली। वो डिव हमारे पास एक्स्ट्रा वहां पर रह गया है, इसको मैं सही कर दूंगा बाद में। लेकिन भाई देखो, हमारे पास अब जो डेटा आएगा ना वो इस कार्ड फॉर्म में आएगा। आ रही बात समझ में। लेकिन डेटा लाने का काम किसका होगा, हमारे कंट्रोलर का। कंट्रोलर के पास डेटा मौजूद है, चेक करिएगा भाई जरा आप लोग आकर। हमारे पास हमारा क्या आ गया, कंट्रोलर आ गया। कंट्रोलर के पास जो डेटा रखा हुआ है हमारे वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, इस डेटा को व्यू के पास भेजने के लिए क्या करना है हमारे को, कोमा कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट के अंदर क्या कर लोगे आप लोग, अपने उसी वेरिएबल को कॉल करोगे जिसके पास क्या है, डेटा मौजूद। ठीक है। अब ये हमारे पास जाएगा हमारे फेज के अंदर। और यहां से हमारे पास ये जो कॉल MD4 आपने कॉल करा हुआ है भाई, ठीक है, इसको आप क्या कर लोगे, अपना कंट्रोल एक्स से कट करोगे। क्या करोगे, इसको यहां से आके कंट्रोल एक्स से कट करा आप लोगों ने। कट करने के बाद यहां पर लगेगा हमारे पास @ ईच का लूप। क्या करोगे, डॉलर, डेटा यहां से आएगा हमारा, और वो कहां पर जाएगा, हमारे टाइप वाले वेरिएबल के अंदर जाएगा। और हमारे पास क्या चलेगा, हमारा लूप चलेगा। लूप उतनी ही दफा चलेगा जितनी दफा हमारा डेटा आएगा। पेज आपने रिफ्रेश कर दिया, कितनी दफा कार्ड आया हमारे, 1 2 3, यानी कि भाई हमारे पास कितनी टाइप थी, 3 टाइप थी, इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स आ रहे हैं। भाई यहाँ पर एक मसला ये करा हुआ है कि हम लोगों ने उसको एफ सेट ज्यादा ही कर दिया है। इसको जरा आप 3 कर लो, ताकि वो हमारे पास कम से कम एक रो में तो आए। भाई वो एक के नीचे एक आ रहा है बीबी, क्या वजह है? ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा आगे कर लो, इसको मैंने 1 कर दिया, इसको 2 रखो बस। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास हमारा डेटा उतनी दफा आ रहा है जितनी दफा हमारे पास क्या है, वहां पर डेटा अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो हमारे पास टाइटल आ रहा है, वो क्या करना है, हमारे को चेंज करना है। ठीक है। तो भाई चेंज करने के लिए आप एक काम ही कर लो, आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है कार्ड टाइटल, इसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद अपना ब्लेड टेम्पलेट, और यहाँ पे क्या बोलोगे, डॉलर टाइप के पास जाना, और टाइप के अंदर से क्या निकाल दो, हमारे पास हमारा नेम निकाल दो। ये नेम क्या चीज है, हमारे डेटाबेस के कॉलम का नाम। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या देगा, हमारा नेम आ जाएगा। जितनी आप लोगों ने टाइप पोस्ट करेंगे वो सारी के सारी टाइप क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर एक मुझे चेंजेस ये करनी है कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेस, इसको हम क्या करेंगे, इन्फो करेंगे। क्यों करेंगे, हमारे डैशबोर्ड से क्या हो जाए, वो बराबर क्या हो, थोड़ा थोड़ा मैच हो जाए। ठीक है ना। इसको भी इन्फो कर दिया आप लोगों ने। और बॉर्डर सक्सेस, इसको भी क्या कर लोगे आप लोग, अपना इन्फो करवा लोगे। ठीक है, जहां जहां आपने सक्सेस करा वहां पे क्या करोगे आप लोग, अपना इन्फो पास करोगे। ठीक है, ताकि भाई हमारे पास हमारा जो डिजाइन है वो हमारे डैशबोर्ड से क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, हमारा काम क्या हो गया, सेट होकर। अब करना ही है भाई, देखो मेरे को यहाँ पर चाहिए मेरी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन को लाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपने VS कोड में आ जाओ। जितना भी आपके पास डिस्क्रिप्शन वाला डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग का ब्लेड टेम्पलेट। और ब्लेड टेम्पलेट के अंदर क्या आएगा हमारे पास, डॉलर टाइप। टाइप के अंदर से क्या निकाल दो, हमारी DESCRIPTI और एन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पर वही आएगी जो कि आप लोगों ने क्या करी हुई, क्रिएट करी। आ गई हमारे पास, और कार्ड फॉर्म में भी आ गई है। सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर ये हेडर और फूटर में क्या लगा होगा, हेडर और फूटर में क्या लगा होगा, क्या? एडिट तो मैं नीचे से कर सकता हूँ ना भाई, जहाँ पर फूटर लिखा हुआ वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। ये टाइप क्रिएट कब हुई है, ये जो टाइप है क्रिएट कब हुई है? अगर मैं ये लगा दूं कितना अच्छा हो जाएगा काम। तो भाई एक काम ये कर लेना, यहाँ पर आके आप लोगों ने करा हुआ ये है कि हेडर लिखा हुआ है आपके पास, इसको रिमूव करो। अपना ब्लेड टेम्पलेट लगाओगे, यहाँ पे क्या कर लोगे, डॉलर, हमारा जो टाइप वाला वेरिएबल है ना भाई, उसके अंदर से एक कॉलम आ रहा है। कॉलम का नाम क्या है हमारे पास, created_8। इससे क्या होगी, हमारी वो डेट आ जाएगी जिस डेट को ये टाइप क्या हुई है, क्रिएट हुई। और भाई ये जो एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है, ठीक है, इसको हम बाद में रिमूव करवा लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ डेट है, इसके अलावा कुछ और चीज नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है ना, इतना काम हो गया। अब भाई यहाँ पे देखो, फूटर की जगह क्या लगा लोगे, अपना एक बटन लगा लोगे, कौन सा वाला, एडिट वाला। काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे पास टाइप अपलोड हो गई।
टाइप क्या हो गई, फेच हो गई। हम आते हैं अब अपनी किसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो वेबसाइट में जो टाइप्स आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, देख रहे हो। वेबसाइट की जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं। मुझे यहाँ की जो टाइप लानी है वो वही चाहिए जो कि मेरी प्रोजेक्ट के अंदर डैशबोर्ड में से आएंगी। अगर डैशबोर्ड में 3 है तो यहाँ पर भी 3 आनी चाहिए, 5 है 15 है 20 है, यहाँ पर भी 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो भाई ये जो हमारे पास पेज है, ये पेज कहाँ पर बना हुआ है हमारा, ये जो पेज है कहाँ बना हुआ है हमारा, रिसोर्स, रिसोर्स में व्यूज, व्यूज में यूजर, और यूजर में देख लीजिएगा भाई हमारे पास वेबसाइट। यही वो पेज है जहां पर हमारे पास क्या आ रही है, सारी की सारी टाइप्स आ रही है। अब मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर ऐसा क्या करा जाए कि भाई यहाँ पर टाइप्स क्या है हमारी, डायनेमिकली है। अभी ये स्टैटिक आ रही है, मुझे डायनेमिक लेकर आना है। क्या, बेटा यही सुनना बाकी था कि उसी को एक्सटेंड कर दे। एक्सटेंड का मतलब ही नहीं मालूम तुम लोगों को अभी तक। एक्सटेंड का मतलब है किसी पेज को यहां पर लेकर आना। अब तुम ये बोले सर आपने वहां पर टाइप फेच करी है, टाइप को भी एक्सटेंड कर दो। भाई टाइप एक्सटेंड कब से होने लग गई। हाँ कॉम्पैक्ट कर सकता हूं मैं, टाइप एक्सटेंड थोड़ी होती। पहले मुझे बताओ कि यहां पर इस पेज को देखने के लिए आप लोगों ने कोई कंट्रोलर बनाया था, बनाया था ना, वही काम हो। भाई आप लोग एक काम ये कर लिए कि आपके पास वो जो जो टाइप का कंट्रोलर है, मैं क्या करूंगा, इसी 3 लाइनों को हम क्या करते हैं, कॉपी कर। हमने क्या करा, इन 3 लाइनों को, 2 लाइनों को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप इसको लेके जाओगे कहां पर, हमारे यूजर के कंट्रोलर के अंदर वो जो इंडेक्स का फंक्शन है, यहां पर ले जाके क्या कर दो, उसको पेस्ट कर दो। HTTP में एरर क्यों आ रहा है, इसकी लाइब्रेरी को हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं करा हुआ, ठीक है। आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, HTTP कौन सी वाली लाइब्रेरी आएगी, ओरिजिन, फेज, या फिर URI, कौन सी आएगी, फेसिट, ओरिजिन या फिर URI, कौन सी वाली आएगी, फेसिट वाली आएगी, ठीक है। काम हो गया हमारा। अब जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो कहां पर जाएगा, हमारे कॉम्पेक्ट के जरिए हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और अब आप क्या करोगे, वेबसाइट के अंदर आ जाओ। वेबसाइट का है हमारी, ये बनी हुई वेबसाइट। और अब आप क्या करोगे, ये जरा ढूंढ लो कि ये जो कैटेगरीज है ये बनी हुई कहां पर है। पहले आपने क्या करना है, इन कैटेगरीज को ढूंढना है, ठीक है। ऊपर आ जाओ जरा आप लोग, ठीक है भाई। हमारे पास हमारी क्या आ गई, कैटेगरी स्टार्ट यहां से हो। देख लो भाई यहाँ पर बातें बातें मत करो, अभी मैं काम फिर करने के लिए दूंगा, समझ में नहीं आएगा। भाई एक कैटेगरी हमारे पास ये रही, ठीक है, इसको भी हम मिनिमाइज करेंगे, इसको भी मिनिमाइज कर लेंगे। भाई जितनी भी आपके पास आपकी कैटेगरी सारी ना, आप क्या कर लोगे, 1 बाय 1 सबको मिनिमाइज कर लो, ठीक है। चले, अब इसमें से भाई मुझे क्या करना है, एक कैटेगरी को यहां पर रखवाना है, बाकी सबके सब क्या हो जाएंगे हमारे पास से, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। चेक करते हैं इसको। एक कैटेगरी आ गई हमारी, बिल्कुल आ गई। अब क्या कर लेंगे भाई, इसको बताइएगा, इस कैटेगरी का करना क्या है। इसको लूप में चलाएंगे, जितनी दफा डेटाबेस से डेटा आएगा ही उतनी दफा हमारे पास क्या होगी, रिपीट होगी। तो वे एक काम ये कर लेते हैं कि यहां पर आके आपके पास ये जो कॉल MD3 आपने करा हुआ है ना, LG वाला, इसको क्या करोगे, कट करोगे। कट करने के बाद @ क्या लगाओगे, हमारे पास फॉर ईच का लूप लगाओगे। डेटाबेस से क्या आएगा, हमारा डेटा वाला वेरिएबल आएगा, और उसको हम क्या कर लेंगे, डॉलर टाइप वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देंगे, और अपना वो जो डेटा आप लोगों ने कट करा था अपने लूप के अंदर पेश कर दो। पेज को रिफ्रेश कर दोगे, उतनी ही यहाँ पर लूप चलेगा जितनी दफा हमारी कैटेगरी मौजूद हो। 3 दफा आ गए हमारे पास। अब मसला ये कि भाई इनके क्या कर दो, आप लोग नेम को 1 बाय 1 चेंज कर दो, ठीक है। कैसे करोगे चेंज, मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, इसको आप रिमूव करो। यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग अपना ब्लेड टेम्पलेट, डॉलर टाइप वाला क्या है, हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर से क्या आएगा हमारे पास, नेम आ जाएगा। इसी तरीके से भाई यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास वैकेंसी, आप क्या करोगे, उसको रिमूव करोगे, और इसकी जगह पर क्या आएगी, हमारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। ब्लेड टेम्पलेट ओपन करें, डॉलर टाइप वाला वेरिएबल, और उसमें से क्या निकाल दो, हमारी डिस्क्रिप्शन को कॉल कर दो, ठीक है भाई। चेक करते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, नाम वही आएगा जो कि हमारे डेटाबेस में होगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वही आएगी जो कि हम लोगों ने वहां पर पास करी होगी, ठीक है भाई। देख लीजिएगा हमारे पास लारावेल की जो पारी, ठीक है, इसको हम अगर अपडेट करते हैं तो भाई यहाँ पर हमारे पास नाम भी क्या होगा, अपडेट होगा। जितनी कैटेगरी है उतनी क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर आने वाली है। एक काम और ये करना है, ठीक है ना। क्या कर लोगे, अपना यहाँ पर एक बटन भी क्या कर लो, क्रिएट कर लो। क्या कर लो, अपना एक बटन क्रिएट कर लो, बल्कि बटन क्रिएट मत करो, एंकर टैग लगाओ यहाँ पर। सर, जो हमारा एडमिन पैनल है
तो एडमिन पे एक ही बंदा एडमिन रहेगा या कोई भी बंदा जिसका नया दोस्त। भाई उसको हम एडमिन को रोल असाइन करेंगे ना भाई, जिसका रोल एडमिन होगा वही क्या होगा, हमारे पास काम कर सकता है, बाकी सब थोड़ी कर सकते हैं। एडमिन पे अभी सिर्फ हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं, इसको हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको, मिडिलवेयर अप्लाई नहीं करें। मिडिलवेयर लगाते हैं ना हम लोग कि भाई अगर उसका राउट क्या कहते हो रोल चेक कर लो। जब तक मिडिलवेयर नहीं है हमारे, जब तक हम उसको डायरेक्टली काम करेंगे, ठीक है, मिडिलवेयर आखिरी में लगाएंगे। तो भाई फिलहाल यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इस पे क्लिक करूँ ना भाई, तो इसके हिसाब से जितनी भी हमारे पास क्या है जॉब्स है ना भाई, सिर्फ वो आनी चाहिए। कि भाई अगर मैं क्या कर रहा हूँ, लारावेल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो लारावेल की जितनी भी हमारे पास क्या है जॉब्स हैं, सिर्फ वो आनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब नहीं आनी चाहिए, वेब डिजाइनिंग की जॉब नहीं आनी चाहिए। जिस पे क्लिक कर रहा हूँ उसी की क्या आएगी, जॉब आएगी। तो उसके लिए आप देख लीजिएगा भाई, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इन लोगों ने ऑलरेडी एंकर टैग लगा कर रखा हुआ है, जो कि ये रहा। ठीक है भाई, इन लोगों ने क्या करा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर एंकर टैग लगा कर रखा हुआ है। अब मुझे करना क्या है, इसके क्लिक करने पे जितनी भी हमारे पास क्या है जॉब्स ना, सिर्फ वो आनी चाहिए। तो क्या आप लोगों ने एपीआई से जॉब्स को मंगवाया था? एपीआई से आप लोगों ने जॉब्स को मंगवाया था? मंगवाया था हम लोगों ने। उसी को हम लोगों ने अपडेट भी करा था, उसी को हम लोगों ने डिलीट भी करा था। भाई हमारे पास हमारा राउट क्या है, रेडी है, हमारे पास हमारा कंट्रोलर क्या है, रेडी है। बस हमारा एक पेज होना चाहिए जहां पे क्या आएगा, हमारा डेटा का सारा फेच होकर आएगा। कर लोगे ये वाला काम? स्टार्ट कर दो।